अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस शानदार वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हमें किस तरह एक फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग हासिल कर सकते हैं। फिर हम उस डोमेन और होस्टिंग को यूज़ करते हुए किस तरह उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस का ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरह सेट कर सकते हैं। तो आप उस फ्री डोमेन और होस्टिंग को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। ये 100% सिक्योर वेबसाइट है। मैंने भी इसको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है और स्टिल यूज़ कर रहा होता हूँ सम टाइम मैंने जब प्रैक्टिस करनी होती है एडवांस चीज़ों की वर्डप्रेस में। सो इस पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये हमें फ्री क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन। सो बेसिकली आप लोग देख रहे हैं इनकी वेबसाइट पे एड्स चल रहे हैं, ये गूगल के ऐड। सो जब हम इनकी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर वो इन एड से अर्न कर रहे होते हैं। आप इससे एक फ्री वेब होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं प्रीमियम पे। सो ये देखिए, मैं अभी आप लोगों को शो करवाता हूँ। सो मैंने अभी इनके फ्री प्लान पे साइन अप किया है अगेन, और ये देखें इनका एक डेडिकेटेड फाइल मैनेजर है, ठीक है, फाइल मैनेजर है, और ये उनकी लॉगिन है। उसके बाद जो मैंने फ्री डोमेन रजिस्टर की है, मैं उसके ऊपर अनलिमिटेड सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने अभी एक सब डोमेन रजिस्टर की है, उस पर मैंने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल किया है। उसका डेडिकेटेड फाइल मैनेजर है, FTP डिटेल्स हैं, SQL है, एवरीथिंग जो कि हमें होस्टिंग में चाहिए होता है। तो इसके अलावा इस वाई मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो हमें SSL नहीं दे रहे होते। ये हमें फ्री होस्टिंग के साथ साथ इनके जो काफ़ी सारे फीचर हैं उनके साथ साथ ये हमें एक फ्री SSL दे रहे हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट पे इस तरह का एक पैडलॉक शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमें 5 GB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहे हैं, PHP का SQL का लेटेस्ट वर्जन दे रहे हैं, और उसके अलावा हम इस पे काफ़ी ज़्यादा फ्री सब डोमेन्स बना सकते हैं जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो हमारी मेन डोमेन होगी उसके ऊपर हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट या ऑटो ब्लॉग या ब्लॉगिंग साइट कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने इस बटन साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे ये हमें रजिस्टर करने का पेज ओपन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपने वो ईमेल एड्रेस देना है जो आपका एक्टिव है, क्योंकि ये हमें वेरिफिकेशन ईमेल जो होगा वो सेंड करेगा। सो उसके बाद आप लोगों ने एक पासवर्ड सेट कर देना है, ठीक है। तो मैंने ये पासवर्ड ऑटो सेट कर दिया। उसके बाद ठीक है, पासवर्ड ईमेल एड्रेस पासवर्ड सेट करने के बाद आपने क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। याद रखिएगा आपने वही ईमेल एड्रेस देना है जो आपका एक्टिव है। काफ़ी लोग जो टेम्प्रेरी ईमेल होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बट उस पर ये अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो कुछ देर बाद ब्लॉक हो जाएगा। अब देखते हैं, अब उन्होंने हमें एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी फ्री की तरफ से हमें ईमेल वेरीफाई करने के लिए ईमेल आ चुकी है। जब हमें ईमेल रिसीव हो जाए तो उसके बाद हमने वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद हम लॉगिन भी हो चुके हैं। सो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये हमें फ्री दे रहे हैं तो ये स्कैम होगा या हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगेन भी बता रहा हूँ, ये 100% सिक्योर है। मैंने इसको 3 इयर्स पहले भी इस्तेमाल किया था और स्टिल मेरा इस पे अकाउंट है जो मैं लास्ट टाइम शो करवा रहा था। और उसके बाद ये जो अर्न कर रहे होते हैं वो इनसे कर रहे थे। ये जो एड्स चल रहे हैं ये गूगल की तरफ से एड्स चल रहे हैं और इनसे वो अर्न कर रहे होते हैं। इस वजह से वो हमें फ्री होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ईमेल वेरीफाई करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इस बटन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर ले आएगा, मतलब कि न्यू टैब पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमारा कोई और डोमेन है जो हमने कहीं और से बाय किया हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हमें कस्टम डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा और वो ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। वो डोमेन नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। जब हम वो डोमेन नेम यहाँ पे देंगे तो ये हमें कहेगा उसके नेम सर्वर्स अपडेट करें ताकि वो यहाँ पे पॉइंट हो जाए। बट हमने एक नया डोमेन लेना है जो कि ये प्रोवाइड करेंगे फ्री में, तो उसके लिए हम इसी को ही यूज़ करेंगे।
तो ये मैंने अपना एक मतलब कि फ्री डोमेन नेम जो मुझे चाहिए, अनकवर विद हमज़ा मुझे चाहिए, तो स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। तो वो मैंने टाइप कर दिया है। तो उसके बाद ये कह रहा है जो मतलब कि अब हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा जैसे कि हमें .com होता है, .org होता है, तो यहाँ से हमें दीज डॉट्स फ्री हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करूँगा फॉर। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने सिर्फ चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना। इससे ये चेक करेगा कि वो डोमेन अवेलेबल है, वो पहले तो नहीं रजिस्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने चेक कर लिया, ये वो कह रहा है कि ये डोमेन अवेलेबल है, हम इसको परचेज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कि देखिए अब वो कह रहा है कि ये हमारे लिए, ये जो हम लॉगिन अब यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ये उस पे वो हमारे लिए एक FTP और SQL अकाउंट भी सेट कर देगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो वो मैंने पासवर्ड ऑटो जनरेटेड वो था, वो मैंने चूज़ करिए। उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट अकाउंट पे। अब वो हमारे लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करेगा और उस पर हमारे लिए FTP वगैरह सेट करके, एज यू कैन सी योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड विथ यूज़र नेम EPZ। तो जैसे कि देख सकते हैं उन्होंने हमारा एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हमें उन्होंने एक डोमेन भी प्रोवाइड कर दी है, होस्टिंग भी प्रोवाइड कर दिया है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अब उनका हमें मैसेज भी आ चुका है, ईमेल भी आ चुकी है, यू कैन सी ये इस ईमेल पे हमने अकाउंट बनाया था। अब वो कह रहे हैं कि हमने आपका फ्री अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये कहते हैं होस्टिंग अकाउंट की डिटेल भी भेज दी है, ठीक है। ये हमारा यूज़र नेम है, ये होस्टिंग के लिए cPanel में लॉगिन करने के लिए ये हमारी डोमेन है, वेबसाइट का लेबल ये है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉगिन करना है, मतलब कि अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है। जब हम ओपन कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब में कंट्रोल पैनल पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमने कुछ चेंजेस की हुई हैं, तो उस ऑफर्स मतलब कि इसमें ये होता है, वो इस चीज़ की परमिशन ले रहे हैं कि वो हमें प्रमोशनल ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर आप डिसअप्रूव कर देंगे तो वो नहीं सेंड करेंगे, अप्रूव करेंगे तो वो सेंड करेंगे। तो मैं इसे अप्रूव कर रहा हूँ। अब अप्रूव करने के बाद वो इसको लोड करेगा, मतलब कि हमारा cPanel लोड कर देगा। ये देखें, ये हमारा cPanel ओपन हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी राइट साइड बार पर ऐड चल रहे हैं, तो वो इनसे अर्न करने हैं। ये देखिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन ली है, फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग ली है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें cPanel और एवरीथिंग मिल गया। सो इसके बाद हमने वर्डप्रेस उस पर कैसे इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है सॉफ्टवेयर्स पर, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पेज पे ले जाएगा। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इस पर अनलिमिटेड ईमेल्स अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं इस फ्री अकाउंट पे। मतलब कि हमारी स्पेसिफिक .com के साथ जो होता है, मतलब कि जो हमारी डोमेन है उसके साथ एसोसिएटेड ईमेल अकाउंट होता है, वो भी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज ओपन कर दिया है, सॉफ्टवेयर में जाके सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करके, और वो ये रहा। तो उसके बाद अब मैंने उस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ, उसे अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकूँ। तो उसके लिए ये टैब ओपन हो गया। अब मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल पे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो वो हमें वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पेज पे ले जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, हमें वो एक फ्री SSL प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सेटअप में वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने को कह रहा है। हम HTTPS करेंगे, ये तभी शो हो रहा था जब हमारे पास एक फ्री SSL या पेड SSL हो। तो हमारे पास एक फ्री SSL है, इस वजह से ये HTTPS शो करवा रहा है। अब मैंने HTTPS सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से हमने वो डोमेन सेलेक्ट करनी है जिस पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। अब ये देखें, और वो कह रहा है अ ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड। अगर आपको भी ये शो हो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम इस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें 24 या 48 आवर्स प्रोपागेशन में लग रहे होते हैं। अब हम इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली SSL भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि अभी डोमेन की प्रोपागेशन हो रही है। क्योंकि जब डोमेन की प्रोपागेशन हो रही होती है तो उसमें सम टाइम लग रहा होता है। करूँगा, अब वो कह रहा है मैंने HTTP कर लेता हूँ अभी। HTTP करने के बाद वो कह रहा है यहाँ से हम एडमिन अकाउंट की डिटेल सेट करें जो कि हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए। अगर आपका SSL नहीं इंस्टॉल होता तब भी कोई मसला नहीं है, हम एक फ्री SSL जो कि क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड कर रहा होता है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पब्लिश की हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिखाया हम क्लाउडफ्लेयर का फ्री CDN और SSL किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमें फ्री डोमेन मिल गई है, होस्टिंग मिल गई, ये भी काफ़ी है।
SSL भी वो दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो वो हम क्लाउडफ्लेयर से भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिटेल सेट करनी है जो कि हम वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम रखूँगा जो मैं यूजुअली रख रहा होता हूँ एडमिन, और उसके बाद जो पासवर्ड है वो मैं सेट करूँगा। ये रहा पासवर्ड। तो पासवर्ड को कॉपी करके लॉगिन करने की ट्राई ना कीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के फिनिश के बाद इसको चेंज कर दूँगा। तो जो एडमिन ईमेल है वो ये रहा, अनकवर विद हमसा, मैं यही रखूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा, ताकि वो इसकी इंस्टॉलेशन की डिटेल्स जो हैं वो मेरे ईमेल अकाउंट पे भी सेंड कर देगा। और इन फ्यूचर अगर मैं पासवर्ड रीसेट करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं इसी ईमेल के ज़रिए कर सकता हूँ, ठीक है, इसी ईमेल के ज़रिए। अब यहाँ से वो कह रहा है चूज़ लैंग्वेज। अगर आपने अपनी वेबसाइट की कोई डिफरेंट लैंग्वेज रखनी है, कोई फ्रेंच, चाइनीज़, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी उसी लैंग्वेज में करेगा। उसके बाद उन्होंने कुछ प्लगइन्स दिए हुए हैं, मतलब कि डिफ़ॉल्ट जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसा कि ये है लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इससे ये होता है कि जब कोई वर्डप्रेस पे हमारी लॉगिन करने की कोशिश करता है रॉन्ग पासवर्ड से, तो ये उस पर लिमिट लगा देता है, जैसे कि हम सिर्फ 3 टाइम्स आप पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं। अगर तब भी रॉन्ग होता है तो वो ये IP ब्लॉक कर देगा। ये सिक्योरिटी के लिए होता है, मैं इसको हर इंस्टॉलेशन में यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये एडवांस ऑप्शन आ गए, ठीक है। एडवांस ऑप्शंस को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये डाटाबेस के लिए, डाटाबेस का यूज़र नेम, उसका पासवर्ड क्या है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद थीम्स का टैब आ गया। तो यहाँ से हमने एक थीम सेलेक्ट करना होता है जो कि हम चाह रहे हैं वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल हो जाए। अगर हमने कोई थीम इसमें से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट थीम होता है वो इंस्टॉल हो जाएगा। हमने इन तमाम सेटिंग्स को चेक करने के बाद प्रॉपर्ली हमने क्लिक कर देना है इंस्टॉल पे। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये यूजुअली 3 to 4 मिनट्स ले रहा होता है, समटाइम्स ज़्यादा भी ले रहा होता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन फिनिश होगी ये हमें बता देगा कि हमारी इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। तो ओके, दैट्स इट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन, दिस सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। हमारी डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, हमने उसकी लॉगिन डिटेल्स सेट कर दी हैं। और एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हटेंगे तो हमारी वेबसाइट उस वक्त एक्सेसिबल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया जो डोमेन होते हैं ना उसके नेम सर्वर्स होते हैं जो कि हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। तो उनको जब पॉइंट करना होता है उसमें सम टाइम्स लगता है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, वाटर नेम सर्वर। तो उसकी प्रोपागेशन का जो टाइम होता है ना, जो मतलब कि गूगल कह रहा है जो टाइम लगता है वो होता है 48 आवर्स, बट ये यूजुअली 24 आवर्स में हो जाता है। तो हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल 24 आवर्स के बाद आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी। आप उस पर जो काम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्री अकाउंट ईमेल अकाउंट क्रिएट करना तो अगेन आपने cPanel पे आ जाना है। तो यहाँ से आके अपना एक फ्री एसोसिएटेड ईमेल अकाउंट भी उसके साथ जो आपकी डोमेन है उसके साथ साथ लिंक्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट मैं अभी आपको अगेन चेक करवाता हूँ। मैं होम पे जाऊँगा, अब वो मुझे शो करवा देगा कि मेरे पास कौन सा होस्टिंग प्लान है। अब ये देखें, अब उन्होंने शो करवा दिया मेरे पास ये होस्टिंग प्लान है। अगर आपको मज़ीद होस्टिंग चाहिए, मज़ीद डोमेन नेम चाहिए, तो आपने अगेन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और जिस तरह हमने पहले डिटेल सेट की थी उस तरह आपने करनी है और एक और आप होस्टिंग प्लान ले सकते हैं। हम अनलिमिटेड होस्टिंग प्लान यहाँ से ले सकते हैं, फ्री SSL सर्टिफिकेट्स भी देते हैं ये। तो अब मैं इस होस्टिंग प्लान को ओपन करूँगा तो ये हमें अपने हमारे प्लान की डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। ये देखें, ये हमारा मतलब कि फ़ाइल मैनेजर जो होता है उसकी डिटेल्स आ गई। ये रहा हमारा फ़ाइल मैनेजर, ये रहा कंट्रोल पैनल। अगर फ़ाइल मैनेजर पे लॉगिन करना है, आपने अपनी फ़ाइल्स को मैनेज करना है वर्डप्रेस की, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ़ाइल मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने cPanel पे जाना है, उसका कंट्रोल पैनल पे जाना है, उसकी सेटिंग्स वगैरह चेक करनी है, इंस्टॉलेशंस देखनी है, तो हम कंट्रोल पैनल पे चले जाएंगे। ये रहा हमारा फ़ाइल मैनेजर। ये रही हमारी वर्डप्रेस की तमाम फाइल्स जो हमने मतलब कि इंस्टॉलेशन की हैं और वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आप WP एडमिन में जाएंगे या WP कंटेंट में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें बता देगा जो वर्डप्रेस में होती हैं। WP कंटेंट में जाएंगे, अब जो प्लगइन्स हैं, जो थीम्स इंस्टॉल हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जो प्लगइन्स इंस्टॉल हैं वो मैंने आपको बताया था ना, लॉगिनेजर जो हमने मतलब सिक्योरिटी का प्लगइन होता है वो भी इंस्टॉल किया। ये देखिए, ये उसकी फाइल्स रहीं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं, एक ये और ये जो हमने ये सिलेक्ट किया था ये वो वाला, ये सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये देखें, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, उसकी फाइल मैनेजर जा चुका है। अगर आप लोगों ने कंट्रोल पैनल में जाना है तो यहाँ से चले जाते हैं। अगर आपने डाटाबेस चेक करनी है अपनी तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं।
अब मैं डोमेन पे जाऊँगा तो ये रही हमारी डोमेन, ठीक है। तो ये रहा हमारा डोमेन, ठीक है। अब ये देखें, ये वही चीज़ जो मैं आप लोगों को कह रहा था, डोंट सी योर वेबसाइट येट, प्लीज़ नोट दैट इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर ए न्यू डोमेन नेम और होस्टिंग अकाउंट टू स्टार्ट वर्किंग एनीवेयर। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें यही चीज़ होती है, जब हम एक डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं तो उसकी प्रोपागेशन में टाइम लग रहा होता है, तो इस वजह से ये आ रहा है कि हम कुछ टाइम लग सकता है, इस वजह से आपकी वेबसाइट ना सही बोलो। आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसको छोड़ देना है, 24 आवर्स का वेट करना है, और उसके बाद जब आप अपने उस जो डोमेन है उस पर जाएंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन शो हो जाएगी और आप लॉगिन करके अपने जो वर्डप्रेस के साथ करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद FTP डिटेल्स भी आ गई। अब उन्होंने जो SSL का टैब दिया हुआ, अब मैंने उसको भी ओपन किया हुआ था, यहाँ से मैं न्यू SSL भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर उस वक्त वहाँ से नहीं शो हो रहा था तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अब वो देखें, अब मैं जो डोमेन दूंगा यहाँ पे तो ये उस पर SSL भी इंस्टॉल कर देगा, ये कह रहे हैं सब इस ऑटोमेटिक इंक्लूडेड। तो अब मैं अगेन हमारा वो जो था डोमेन नेम मैं उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगाऊँगा ताकि मैं उस पर एक फ्री SSL यहाँ से इंस्टॉल कर सकूँ। ये डोमेन कॉपी कर लिया, अब मैं उसको अपना डोमेन यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये कह रहा है सब डोमेन इज़ ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, ये हमारी सब डोमेन है, ठीक है। तो जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो हमारा इस पे SSL आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है ओके। तो ये हमें वो कुछ प्लान दे रहा है, ठीक है। तो ये देखें, जब मैंने वो उस पर क्लिक करके उसको रेडी किया तो ये देखें वो कह रहा है योर SSL ऑर्डर हैज़ बिन क्रिएटेड। वो फ्री SSL था, ठीक है, टोटली। अब उस पर SSL भी इंस्टॉल हो जाता है, अगर इन केस नहीं भी हो रहा होता तो वो हम क्लाउडफ्लेयर से भी कर सकते हैं। अब फ्री SSL था, वो मैंने क्रिएट कर दिया है। तो ये देखें, अब वो कह रहा है सेटअप सी नेम रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। ये SSL की चीज़ें होती हैं, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। ये जो करंट डेस्टिनेशन नॉट रेडी कह रहा है, ये इसी वजह से कह रहा है क्योंकि अभी हमारी डोमेन एक्सेसिबल नहीं है, उसकी CDN की प्रोपागेशन हो रही है। सो दैट्स इट। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट किस तरह क्रिएट करते हैं उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के पब्लिश की हुई है चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके, वन लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया था, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और इस पर मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो जो लाइक का बटन है उसको स्मैश करते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ जिस तरह जैसा कि टॉप 5 फ्री होस्टिंग एंड डोमेन नेम प्रोवाइडर और इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक पे, तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ न्यू चीज़ आप लोगों ने इससे सीखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लाइक का बटन है उसको स्मैश करें। थैंक यू वेरी मच।